हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल। तो आज हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 2 है पीवाईक्यू का। पहले पार्ट में हमने 3 पार्ट्स को कवर किया, जहां पे हमने कुछ बेहतरीन सवाल किए थे। और आज के पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं वो हम जरा देखते हैं। पहले पार्ट में हमने कवर किया एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग एंड डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल। सेकंड वाज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग सिग्नम, जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। थर्ड पार्ट था हमारा डेरिवेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन थ्योरम। आज जो हम पढ़ने वाले सेक्शन में वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। भाई हमें कोई ना कोई फंक्शनल रूल दिया जाएगा, उस फंक्शनल रूल की मदद से और डेरिवेबिलिटी की मदद से हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और जो रिक्वायरमेंट है उस सवाल की वो फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑसिलेटिंग फंक्शंस। तो ऑसिलेटिंग फंक्शन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स में इसका यूज होता है, तो आज उसको हम डील करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है, जो 27.27% पार्ट कवर करता है, वो डेरिवेबिलिटी थ्रू ग्राफ्स होता है। तो ग्राफ्स अगर हमें अच्छे से आता है और हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि शार्प कॉर्नर कहां पर है, तो डेफिनेटली हम नॉन डेरिवेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। आज के पार्ट 1 तो कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने तीनों टॉपिक पढ़े थे। पार्ट 2 में ऑसिलेटिंग फंक्शन है, ग्राफ के थ्रू डेरिवेबिलिटी देखना और फंक्शनल इक्वेशन की मदद से किस तरह से डेरिवेबिलिटी हम काउंट करते हैं या डेरिवेबिलिटी को चेक करते हैं, दैट वी विल सी। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन सैटिस्फाइंग द गिवन फंक्शनल इक्वेशन। अगर हम बात करें पहले सवाल की, तो पहला सवाल जेईई मेंस 2020 में पूछा हुआ है। वीडियो को पॉज करना है, सवाल को सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। मैं आपको देखो, करने के दो तरीके होते हैं। एक आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन भी होता है। अगर इस तरह के सवाल को आप डील करना चाहते हैं तो आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, राइट। और ये इस तरह से दिया हुआ है हमें फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 है, ठीक है, दैट वी हैव टू कंसीडर। और बात करें एफ डैश थ्री का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा, तो एफ डैश एक्स बराबर होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच के बराबर। इसकी मदद से कैसे हम फंक्शन फाइंड करेंगे सर, और कैसे हम एफ डैश थ्री तक पहुंचेंगे, दैट आई विल टेल यू। यूज दिस डेफिनेशन, ओके। तो एफ डैश एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ध्यान से देखिएगा, अगर इस फंक्शनल रूल में मैं y की जगह h पुट कर दूं, y की जगह अगर h पुट कर दूं, तो ये f ऑफ x प्लस h बन जाएगा, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है यहां पे f ऑफ x प्लस h की। तो अगर मैं इसमें y की जगह, इस वाले में अगर मैं y को रिप्लेस कर दूं h से, है ना, y को रिप्लेस कर दूं h से, तो क्या होगा देखिएगा, f ऑफ x प्लस h दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस का y की जगह h पुट किया है, तो ये हो जाएगा एक्स एच स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एच। ये तो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच हुआ, माइनस साथ में एफ एक्स भी था, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एच आ जाएगा। आप देख सकते हैं एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो गया। व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, लेट्स सी। तो एफ डैश एक्स आपको दिखाई देगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, कितना बन रहा है यहां पे देखिए, आपके पास एफ ऑफ एच बचेगा, दिस इज एक्स एच स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय एच। अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो एफ डैश एक्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, सेपरेट करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच अपॉन एच। क्या वो सेम बात है यहां जो लिखी हुई है, यस सर, उसका वैल्यू 1 है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच अपॉन एच, केवल लिमिटिंग वेरिएबल बता, यहां पे लिमिटिंग वेरिएबल एक्स था, यहां पे लिमिटिंग वेरिएबल एच है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा। इफ यू टेक दिस द सेकंड लिमिट, दैट इज लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय एच, ऐसा ही लिखा हुआ है, एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एच डिवाइड बाय एच। तो एफ डैश एक्स हमें किसके बराबर मिल जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा 1 प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच कॉमन निकाले कैंसिल कर दो, दिस इज एक्स एच प्लस का एक्स स्क्वायर। अगर मैं एच को 0 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी हमें पता लग गया कि एफ डैश एक्स किसके बराबर है, एफ डैश एक्स हमारा बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, क्योंकि जैसे ही मैंने एच को 0 पुट किया ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर एफ डैश एक्स हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, हमें एफ डैश थ्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एफ डैश थ्री का वैल्यू किसके बराबर आएगा, एक्स की जगह 3 पुट कर दें तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, हैव यू गॉट इट। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का टर्म अगर आपको दिखा हुआ है तो y की जगह h पुट कीजिए और डेफिनेशन यूज कीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एच डिवाइड बाय एच। यू विल बी थ्रू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर 10 के बराबर है। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है बच्चों, देखो एक फंक्शन है R2R डिफाइंड बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट सैटिस्फाई द रिलेशन f of x plus y that is equal to fx प्लस का fy माइनस का 1। f डैश 0 का वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है, टेक इट इन कंसिडरेशन कि f डैश 0 का वैल्यू 2 है और मॉड ऑफ f ऑफ माइनस 2 का वैल्यू निकालना है, यानी अल्टीमेटली हमें फंक्शन पता होना चाहिए तभी हम f ऑफ माइनस 2 का वैल्यू निकाल पाएंगे, राइट। लेट्स बिगिन। वही डेफिनेशन यूज करेंगे कि f डैश x किसके बराबर है, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज f ऑफ x प्लस h माइनस का fx और डिवाइडेड बाय h। आप समझ सकते हैं कि मैं यहां पे f ऑफ x प्लस h, या फिर आप डायरेक्टली कर दो या f ऑफ x प्लस h का वैल्यू पुट कर दो, तो f ऑफ x प्लस h का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको, y की जगह केवल h पुट करना है। यहां पे इस वाले फंक्शनल रूल में y की जगह क्या पुट करना है बच्चों, h। तो ये हमें मिल जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ h माइनस का 1 माइनस का f ऑफ x और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा h। fx से fx कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास बचेगा f डैश x दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज f ऑफ h माइनस का 1 डिवाइडेड बाय h। अच्छा, अगर मैं 0 पुट करता हूं h को तो डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, और अगर न्यूमरेटर की बात करूं तो f ऑफ 0 मिलेगा। तो f ऑफ 0 के बारे में पता नहीं है, तो अगर आप यहां से देखिए फंक्शनल रूल से वो लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस y दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y माइनस का 1। अगर मैं x और y दोनों को 0 पुट कर दूं, इफ आई पुट x एंड y बोथ इक्वल टू 0, तो आई विल बी गेटिंग f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस 1, राइट। f ऑफ 0 से f ऑफ 0 कैंसिल हो गया, तो यहां से f ऑफ 0 का वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। अगर f ऑफ 0 का वैल्यू 1 आ गया, जैसे ही मैं h को 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, h को 0 पुट करने से f ऑफ 0 बनेगा, यानी 0/0 फॉर्म लिखी हुई है। अगर ये 0/0 फॉर्म लिखी हुई है तो क्या मैं यहां पे LH लगा सकता हूं, यस। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा f डैश h और नीचे वाले का हो जाएगा 1। h को 0 पुट करूंगा तो ये f डैश ऑफ 0 आ जाएगा, राइट। यानी f डैश ऑफ x मेरे पास, अगर मैं बात करूं f डैश ऑफ x, तो f डैश ऑफ x मेरे पास क्या आ चुका है, दिस इज f डैश ऑफ 0, और f डैश ऑफ 0 किसके बराबर दिया हुआ है, 2 के बराबर। अगर f डैश x मेरा 2 के बराबर आ रहा है, मतलब f डैश x 2 आ गया, दिस इंप्लाइज f डैश x इज इक्वल टू 2। अगर f डैश x मेरा 2 के बराबर आ गया तो fx किसके बराबर आएगा, fx बराबर आएगा 2x प्लस का c इफ वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो fx मेरा आएगा 2x प्लस c। इसमें मैं एक बार फिर से 0 पुट कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है f ऑफ 0 1 है। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो f ऑफ 0 बराबर 0 प्लस का c। f ऑफ 0 का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के, तो यहां से c का वैल्यू 1 आ गया। अगर c का वैल्यू 1 आ गया तो fx मेरे पास क्या आ गया, fx विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस का 1। ये मेरे पास fx आ गया, fx विल बी ट्वाइस ऑफ x प्लस का 1। अगर मुझे f ऑफ माइनस 2 चाहिए और उसका मॉड चाहिए, तो पहले तो f ऑफ माइनस 2 निकाल लो। f ऑफ माइनस 2 कितना आएगा बच्चों, देखो यहां से 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 1 दैट विल बी माइनस 3, और इस पूरे का मॉड करना है, तो मॉड अगर आप लगा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो 3 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप समझे, दोनों सवाल मैंने करवाए, आपको क्या करना है कि f ऑफ, ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h। अगर आप इस डेफिनेशन को यूज करेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी द आंसर, व्हाट इज द आंसर। इसका सही जवाब होगा 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है ऑसिलेटिंग फंक्शंस। सर ऑसिलेटिंग फंक्शन किस टाइप के दिखाई देते हैं, जैसे साइन ऑफ 1/x हो गया, साइन कॉस ऑफ 1/x हो गया, दीज आर ऑसिलेटिव फंक्शन। क्योंकि जैसे ही x को वेरी कराओगे 0 के आसपास तो ये ऑसिलेट करेंगे, यानी इनका वैल्यू जो है वो ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में। द वैल्यूज विल ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे पहला सवाल आप देख सकते हैं, जेईई मेंस 2020 में पूछा हुआ है, ऑसिलेटिंग फंक्शन के 3-4 सवाल टोटल पूछे हुए हैं। एक फंक्शन डिफाइन है R2R, fx दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच f डबल डैश 0 एग्जिस्ट। f डबल डैश 0 एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा, बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f डबल डैश 0 एग्जिस्ट। इसका मतलब ये सवाल सीधा सीधा कह रहा है कि पहले f डैश x निकाल लो। अगर f डबल डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस तो है ही सही, मैं f डैश x निकाल लेता हूं सीधा। अगर मैं f डैश x कैलकुलेट करूंगा यहां पे, तो f डैश x कितना आएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा। f डैश x आएगा x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले वो हो जाएगा 5x की पावर 4 साइन 1/x, वैसा का वैसा। इस बार x की पावर 5 वैसा का वैसा, साइन 1/x का हो जाएगा cos ऑफ 1/x, और 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये 10x के बराबर। और ये कब होगा, जब x नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये कब होगा, जब x नेगेटिव होगा।
सेकेंडली अगर मैं बात करूं इसका वैल्यू 0 आएगा जब x का वैल्यू 0 होगा। थर्डली अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, थर्ड वाले का 5x की पावर 4, दिस इज कॉस ऑफ 1/x। फिर आएगा x की पावर 5 वैसा का वैसा, कॉस 1/x का होगा माइनस साइन 1/x, माइनस साइन ऑफ 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन फिर से हो जाएगा -1/x², राइट, और प्लस का ही हो जाएगा 2 लैम्डा x। और ये कब है, जब x पॉजिटिव है। सबको बात समझ में आती है, सबको बात समझ में आती है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। अब f'(x) निकालेंगे, क्योंकि f'(x) आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो बच्चे जो स्मार्ट है ना, वो स्मार्ट बच्चे डायरेक्टली समझ जाएंगे, देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब तुम बोलोगे सर f'(x) निकालना बहुत खतरनाक काम है, यहां से कोई खतरनाक काम नहीं है भाई। आपको जो फंक्शन दिया हुआ ना बहुत सिंपली तरीके से लिखा हुआ, आप ध्यान से देखिए। यहां पे अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें u इंटू वी रूल लगेगा, पर u इंटू वी रूल लगेगा तो x बराबर 0 पुट करने पे इसका वैल्यू 0 आएगा, यस और नो। x बराबर 0 पुट करने पे इसका वैल्यू 0 आएगा, यस सर। ऐसे x² से x की पावर 5 कैंसिल होगा तो x³ बचेगा, और x³ का अगर डिफरेंशिएट करोगे x³ इंटू कॉस ऑफ 1/x, उसको फिर से अगर डिफरेंशिएट करोगे u इंटू वी रूल लगाओगे, फिर से उसमें दोनों टर्म्स में x का टर्म आएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10। मतलब मैं अल्टीमेटली f'(x) को लिखूं तो यहां तो 10 लिख देता हूं, प्लस जो भी आएगा व्हाटएवर, आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग इट। ये तो स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं कि यहां पे जो भी लिखा होगा उसमें x कॉमन आ जाएगा पूरे में से। सेकंड, x बराबर 0 पे तो 0 है, वो तो ठीक है। ये तो कब आया, जब x नेगेटिव है। x बराबर 0 पे तो 0 है। अगर मैं बात करूं x ग्रेटर देन 0 पे, भाई डिफरेंशिएबल कब होगा, जब f'(0) प्लस किसके बराबर होगा, f'(0) माइनस के, तब डबल डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करेगा। अब ध्यान से अगर देखें यहाँ पे, ये डबल डेरिवेटिव ध्यान रखना, अगर हम ध्यान से देखें इस बात को, इफ वी टॉक अबाउट सेकंड फंक्शन, आपको दिखाई दे रहा है, कैन यू सी द सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन में क्या होगा बेटा, आप यही बोलोगे सर सेकंड फंक्शन में भी सेम ही होगा, कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें x का टर्म आएगा, u इंटू वी लगाओगे तो भी दोनों टर्म्स में x का टर्म आएगा। यहां पे x² से x की पावर 5 कैंसिल होगा तो x³ बचेगा, पर डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों में x का टर्म आएगा। यानी यहां पे जो भी बचेगा उसमें x का टर्म आएगा और प्लस का इसका डिफरेंशिएशन दैट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा। अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब x बराबर, x जब 0 से छोटा है उस पे इसका डेरिवेटिव, x जब 0 से बड़ा है उसका डेरिवेटिव, दोनों डेरिवेटिव x बराबर 0 पे एग्जिस्ट करने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे x को 0 पुट करूंगा तो ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0, तो बचा हुआ इक्वेट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 10 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 लैम्डा के। दैट मींस लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि x का टर्म आ रहा है, और x का टर्म आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है 0 पुट करने पे दैट विल बिकम 0, दोनों में ही x का टर्म आएगा। यहां पे x³ बचेगा, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक में 3x² का टर्म आएगा और एक में जो भी आएगा x तो बचेगा, और यहां पे भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। तो यहां पे थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना था, कैलकुलेशन बहुत लेंथी जा सकती थी अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते, तो इसका फिर से u इंटू वी होता, इसका फिर से u इंटू वी होता, दैट विल नॉट मेक सेंस। हमें तो आंसर से मतलब था, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा 5 के बराबर, के लैम्डा का वैल्यू 5 के इक्वेट आ जाएगा। लेट्स मूव अहेड टू द अगला सवाल, है ना। डिफरेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² साइन ऑफ 1/x, x बराबर 0 पे क्या क्या बातें की गई है देखते हैं। ऑप्शन से चेक करते हैं। f इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, f इट कंटिन्यूअस बट f' इज नॉट कंटिन्यूअस। भाई सबसे पहली अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहली मैं बात करूं f की कंटिन्यूटी की, f कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसका लिमिट निकालूंगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx मेरा किसके बराबर आना चाहिए, f ऑफ 0 के। f ऑफ 0 किसके बराबर है, ऑब्वियस सी बात है 0 के बराबर आना चाहिए। तो मैं लिमिट निकालूंगा x टेंडिंग टू 0 पे, क्योंकि x 0 के बराबर नहीं है। अगर मैं लिमिट निकालूंगा x² साइन 1/x का, देखते हैं। इफ आई कैलकुलेट लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x² इंटू साइन 1/x, व्हाट विल हैपन, इसका वैल्यू क्या 0 के बराबर आएगा, यस। 0 के बराबर क्यों आएगा भाई, ये क्वांटिटी आपको 0 को जा रही है और ये क्वांटिटी जो है वो ऑसिलेटिंग फंक्शन है। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा, हालांकि बनेगा अंदर इनफाइनाइट, पर दिस वैल्यू विल वेरी बिटवीन -1 to 1, यस और नो। इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, क्या आएगा वी डोंट नो। -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। आपको पता है कि अगर साइन का ग्राफ बनाओगे तो -1 से 1 के बीच में बनेगा। तो ये क्वांटिटी तो 0 के बराबर हो गई, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स 0 एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स अ फाइनाइट वैल्यू दैट विल बी बिटवीन -1 to 1। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सही बात है कि नहीं है, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x बराबर 0 पे f जो है वो कंटिन्यूअस है, राइट सर।
x बराबर 0 पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब देखते हैं कौन से ऑप्शन में f इज कंटिन्यूस। ये चल सकता है, ये ऑप्शन चलेगा, ये चलेगा। f एंड f डैश बोथ आर कंटिन्यूस, कह नहीं सकते, f डैश इज नॉट डिफरेंट, ठीक है। तो फिलहाल हम ऑप्शन की बात तो ना करें, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं किसकी, f डैश की बात कर रहे हैं। f डैश इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। मैं f डैश निकाल लेता हूं यहां पे। अगर मैं f डैश x कैलकुलेट करूंगा तो f डैश x कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। f डैश x आएगा हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा 2x, दिस विल बी साइन ऑफ 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ 1/x का होगा कॉस ऑफ 1/x, इनटू में 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 दिस विल बी 0, राइट। बिल्कुल सही बात है सर। तो मुझे f डैश x कितना दिखाई देगा, f डैश x विल बी इक्वल टू, इफ वी टॉक अबाउट f डैश x हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी 2x इनटू में साइन ऑफ 1/x, 2x इनटू में साइन ऑफ 1/x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 1/x, ठीक है। और x इज नॉट इक्वल टू 0, और जब x 0 है तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। अगर मैं इसका लिमिटिंग वैल्यू चेक करूं, इफ आई चेक द लिमिटिंग वैल्यू, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर मैं वैल्यू निकालू 2x इनटू साइन ऑफ 1/x माइनस का x cos 1/x, तो व्हाट विल हैपन, यू कैन सी दिस विल बी इक्वल टू 0, यस और नो। ये क्वांटिटी तो 0 के बराबर आएगी क्योंकि x 0 को जा रहा है, साइन 1/x ऑसिलेटिंग फंक्शन है, यानी -1 से 1 के बीच में आएगा। इसके बारे में क्या कह सकते हो आप, इस लिमिट के बारे में क्या कह सकते हो? फाइनली अगर मैं आपको बोलूं मुझे लिमिट x इंटू 0 माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 1/x का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या बोलोगे भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, यस और नो। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोलोगे, क्योंकि आप नहीं बता सकते। अगर x 0 को जा रहा है, दिस इज 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, आप नहीं बता सकते कि वैल्यू क्या आएगी, बट इट विल फ्लक्चुएट बिटवीन -1 to 1। तो आगे 0 नहीं है, ऑब्वियसली बात है, इसलिए 0 नहीं हो सकता। तो f डैश आपका डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, याद रखना, f डैश इज नॉट कंटिन्यूअस आ रहा है, मतलब f तो आपका कंटिन्यूअस आ रहा है, f डैश आपका कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। तो यहां पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, f इज कंटिन्यूअस बट f डैश इज नॉट कंटिन्यूअस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? f तो कंटिन्यूअस आ रहा है बच्चों, पर f डैश कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन होना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका सही जवाब जो है वो बी ऑप्शन के बराबर है। समझ में आया? ये बात आप ध्यान रखिए, अगर x का मल्टीपल होता तो ऑब्वियसली बात है x 0 होने की वजह से पूरी क्वांटिटी 0 हो जाती, बट यहां पे केवल माइनस कॉस ऑफ 1/x बच रहा है, दैट इज ऑसिलेटरी फंक्शन, वो -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, इसलिए उसकी वैल्यू क्या आएगी वो हम नहीं बता सकते। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द डेरिवेबिलिटी थ्रू ग्राफ्स। ग्राफ की मदद से सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ग्राफ की मदद से सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल देखिए, बेहतरीन सवाल है। यहां पे बोला हुआ है मैक्सिमम ऑफ मॉड x कॉमा एक्स स्क्वायर, जब मॉड x का वैल्यू 2 से छोटा होगा या बराबर होगा। चलिए एक काम करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले, और एस बी द सेट ऑफ पॉइंट इन द इंटरवल -4 से 4 के बीच में, जहां पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू मेक ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा उसको देखते हैं, हाउ टू मेक ग्राफ। अगर आप बात करें यहां पे एफ एक्स की डिफाइन कर रहे थे सबसे पहले, एफ एक्स क्या होगा, इसको लिख लेते हैं फिलहाल के लिए मैक्स, दिस इज मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, दोनों में से जो मैक्स आएगा, ये एक्स का वैल्यू आएगा -2 से लेके +2, एम आई राइट? -2 से लेके +2, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब एक्स का वैल्यू -2 से 2। नेक्स्ट है आपका 8 - 2 टाइम्स मॉड एक्स। अगर मैं इसकी बात करूं, एक्स का मॉड एक्स 2 से लेके 4 के बीच में जा रहा है, तो एक्स बिलोंग करेगा क्लोज ब्रैकेट -4 से लेके -2 ओपन, यूनियन 2 से लेके 4 पे क्लोज, क्योंकि 4 पे क्लोज लगा हुआ है। अब ये नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स है, ये पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स है, तो इसको फर्दर आप रीडिफाइन कर सकते हैं। रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको बताइए। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं -2 के बीच में ग्राफ बनाता हूं पहले, किसका, एक्स का और मॉड एक्स का, राइट? एक्स का और मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं, मतलब मॉड एक्स का और एक्स स्क्वायर का। तो ये तो आपका y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, दिस इज y बराबर एक्स स्क्वायर, और x मतलब मॉड एक्स किसके बराबर होगा, मॉड एक्स इस तरह से आएगा, लाइक दिस, दिस इज मॉड एक्स। अरे सही बात है ना, दिस विल बी मॉड एक्स। अब मुझे इन दोनों का मैक्स चाहिए, तो मैक्स चाहिए तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये वाला पार्ट जो है ना, दिस पार्ट विल कम फ्रॉम, दिस पार्ट विल कम फ्रॉम, ये जो पार्ट है ये मैक्स वाला पार्ट होगा, इतना सा पार्ट, ठीक है। फिर ये लाइन से आ जाएगा, फिर ये लाइन से होगा, और फिर ये पैराबोला से आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैक्सिमम किस टाइप का दिख रहा है आपको? मैक्सिमम किस टाइप का दिख रहा है आपको? ये वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ का कोई सेंस नहीं है, नीचे जो ग्राफ आ रहा है इसका कोई सेंस नहीं है।
तो और दूसरी बात, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट कितना आएगा जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड एक्स को एक्स लिख दिया, तो एक्स का वैल्यू एक 0 आएगा और एक 1 आएगा, यानी ये वाला पॉइंट तो 0 है, ये 1 है और ये -1 है, तो -1 से 0 के बीच में ये रहेगा और फिर ये वाला ग्राफ रहेगा कहां तक, -2 तक, -2 तक ये ग्राफ रहेगा। तो अगर मैं इसको अच्छे से प्लॉट करूं, इफ आई प्लॉट इट अगेन, इस पूरे ग्राफ को अगर मैं अच्छे से प्लॉट करना चाहूं तो क्या होगा, अब सारे ग्राफ को प्लॉट करते हैं एक साथ, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा आपको, अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं और थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं, जैसे इसको भी रीडिफाइन कर लेते हैं। यहां पे -4 से -2 में क्या होगा, पहले वो लिख देता हूं मैं, व्हाट विल हैपन इन -4 से -2, ठीक है। तो अगर मैं x का वैल्यू -4 से -2 में लेता हूं तो व्हाट विल हैपन, ये नेगेटिव मॉड ओपन होगा, तो दिस विल बी 8 + 2 टाइम्स x, ठीक है सर। और x का वैल्यू अगर मैं ओपन ब्रैकेट 2 से लेके 4 क्लोज में लेता हूं तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, यानी दिस विल बी 8 - 2x। सही बात है सर, और इस वाली डेफिनेशन को हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसी को हमने रीडिफाइन कर दिया। अब इस मैक्स वाली को भी रीडिफाइन करेंगे, मैक्स वाली को कैसे रीडिफाइन करेंगे देखिएगा। अब अगर मैं बात करूं 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, ध्यान रखना 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में फिर से डायग्राम बनाते हैं हम, एक बार फिर से चेक करते हैं। ये हमारा पैराबोला था और ये हमारा y बराबर मॉड x था, तो ये 0 था, ये 1 था और ये -1 था। 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम पे कौन है, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं आपसे बात करूं 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में स्ट्रेट लाइन है, यानी x है, सही बात है, 0 से 1 के बीच में x है। ऐसे ही -1 से 0 के बीच में भी क्या होगा, -1 से 0 के बीच में भी x होगा। तो -1 से 1 के बीच में मैं x कर दूं, चलेगा, -1 से 1 के बीच में मैं x कर दूं, चलेगा। आप देखिए ना, मतलब मैक्सिमम की बात चल रही ना, तो ये आपका y बराबर मॉड x है। चलो मैं लिख लेता हूं, 0 से 1 के बीच में आपका x है, इसको डिलीट करते हैं, फिर से इसको डिलीट करते हैं, सही बात है। 0 से 1 के बीच में आपका x है, सही बात है। 1 से 2 के बीच में आपका कौन है, x स्क्वायर है, वो भी हम लिख लेते हैं ना साथ के साथ। 1 से 2 के बीच में आपका क्या है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आपका x स्क्वायर है, 1 से 2 के बीच में x स्क्वायर है, सही बात है। 1 से 2 के बीच में आपका पैराबोलिक कर्व है। ऐसे ही अगर -1 से 0 के बीच की बात की जाएगी तो -1 से 0 के बीच में कौन है बेटू, -1 से 0 के बीच में आपकी लाइन है और ये y बराबर -x है, ध्यान रखना, दिस इज y इज इक्वल्स टू -x। और -1 से -2 की भी बात की जाए, मतलब -2 से -2, हाँ -2 से -1 की बात की जाए तो -2 से -1 में क्या होगा देखिए आप, -2 से -1 में पैराबोला आएगा, पैराबोला मतलब दिस विल बी x स्क्वायर। तो ये आपका पूरा फंक्शन बनेगा इस तरीके से, सही बात है, ये पूरा फंक्शन आपका बनेगा। देखो -2 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 4 और ये -4 से -2, ठीक है सर। अब पूरा ग्राफ आप बना लीजिए। अब आपको पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पता लग जाएगा अगर आपने डिफाइन कर लिया है इसको, राइट। चलिए तो ग्राफ बनाते कंप्लीटली। दिस इज y बराबर x स्क्वायर, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, दिस इज y बराबर x स्क्वायर, दिस इज y बराबर मॉड x, दिस इज y बराबर मॉड x, है ना, y बराबर मॉड x का ग्राफ बना लेते हैं, y बराबर मॉड x, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, y बराबर मॉड x, ठीक है। और ये पैराबोला आपका। नेक्स्ट आपका क्या होगा देखिए, नेक्स्ट आपका क्या होगा देखिए, नेक्स्ट आपका होगा, अगला जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सोचिए, अगला जो ग्राफ होगा वो आपका क्या होगा बताइए, अगला जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, होगी कि नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ये पैराबोला आ गया सर, ये y बराबर मॉड x आ गया सर। अब स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन कैसे बनाओगे बताओ, स्ट्रेट लाइन इसी से कंटिन्यू हो जाएगी यहां से, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में था, ये 0 से 1 के बीच में था, और यहां पे कहीं पे पैराबोला ऊपर आ रहा है मैक्सिमम, तो इसको 2 कर दो यहां पे, और यहां पे भी पैराबोला मैक्सिमम पे आ रहा है तो इसको 2 कर दो, और ये वाला पॉइंट आपका 1 कर दो, इसको 2 कर दो। देखिए 0 से 1 के बीच में y बराबर, 0 से 1 के बीच में -1 -2 है, ये 0 से 1 के बीच में y बराबर x है, 1 से 2 के बीच में पैराबोला है, ठीक है ना, और -1 से 0 के बीच में फिर से लाइन है, y बराबर -x, और -2 से -1 के बीच में पैराबोला है। अब देखिएगा 2 से 4 में क्या होगा, 2 से 4 तक अगर मुझे जाना है तो 2 से 4 वाला ये वाला पॉइंट आएगा।
अगर 2 से 4 के बीच में आप जाओगे तो क्या होगा, देखिए 2 से 4 के बीच में स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको 8 माइनस 2x। अब 8 माइनस 2 एक लाइन होगी, मतलब क्योंकि x बराबर 2 पे उसका वैल्यू 4 मिल रहा है, और यहां भी पैराबोला में भी x की जगह 2 पुट करें तो 4 मिलेगा, तो कुछ इस तरह से लाइन मान लो आप, ठीक है। और ऐसे यहां पे भी एक लाइन आ जाएगी इस तरीके से, 8 माइनस 2x हो जाएगी और एक 8 प्लस 2x हो जाएगी, -4 से -2 के बीच में। अब पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है। पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कौन कौन से आएंगे, देखो एक तो ये वाला पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट शार्प कॉर्नर, अगेन यहां लाइन थी फिर पैराबोला बन गया, एक ही वाला पॉइंट होगा, और यहां पैराबोला था फिर लाइन आ गई तो ये वाला पॉइंट होगा। तो टोटल पॉइंट्स आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कौन कौन दिखाई देंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। -2, -1, 0, 1 और 2। आप चाहो तो इसको कंटिन्यूअस ग्राफ तो है ही सही, आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हो। अगर आपने डिफाइन कर दिया तो ग्राफ की जरूरत नहीं है, पर एक बात ध्यान रखना, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम चेक करना है, और जब तक मैक्सिमम चेक नहीं करोगे तब तक दिक्कत आएगी। तो ये 5 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए दोबारा से, लाइन, पैराबोला, लाइन, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट शार्प कॉर्नर, लाइन, पैराबोला, देन लाइन, ये दोनों शार्प कॉर्नर। तो टोटल मिला के -2, -1, 0, 1 एंड 2, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है बच्चों, देखिए बड़ा ही आसान सवाल था, जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ है। मैक्सिमम ऑफ माइनस मॉड एक्स और -√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एट विच एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो के हैज एग्जैक्टली, के वो पॉइंट है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं बात करूं आपसे ग्राफ की, तो y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है, ये रहा, दिस इज y बराबर मॉड एक्स। तो y बराबर माइनस मॉड एक्स कैसा दिखाई देगा, ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, सही बात है कि नहीं। तो ये y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ हो गया और ये y बराबर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, सही बात है सर। अगर दूसरे ग्राफ की बात करा जाए तो वो क्या है, वो है y बराबर माइनस टाइम्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग करूंगा तो y स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक सर्कल है। बट आपको साफ दिखाई दे रहा सर्कल का कौन सा पार्ट है, भाई ये सर्कल क्या है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 1 है, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 1 है, ये वो सर्कल है। बट आपको दिखाई दे रहा है y बराबर नेगेटिव है, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा तो आप समझ पा रहे हैं सर्कल के कौन से पार्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे सर्कल के केवल ये वाले पार्ट की बात की जा रही है, केवल ये वाले पार्ट की बात की जा रही है। दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पार्ट, इससे ऊपर नहीं जाना। तो इससे ऊपर को अगर आप डिलीट भी करेंगे तो चलेगा, इससे ऊपर के पार्ट को आप डिलीट भी करेंगे तो चलेगा। तो ये आपका पार्ट है पूरा सर्कल का, y बराबर माइनस टाइम्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सर्कल हो गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं एक बार ताकि दोबारा से हम मैक्स मिन जो है वो देख पाए, ठीक है। ये तो मैंने आपको सर्कल बता दिया, एक बार फिर से मैक्स और मिन देखोगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सर्कल तो पता लग गया हमें, मैक्स और मिन देख लेते हैं बस। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ अगेन, दिस इज अ सेमी सर्कल टाइप, ओके सर। अब मैक्स और मिन देख लेते हैं सर। मैक्स और मिन का मतलब क्या होगा, मैक्स होगा, मैक्स का मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा, मैक्सिमम ग्राफ, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, दिस इज मैक्सिमम। अब आपको शार्प कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, कहां कहां पे दिखाई दे रहे हैं, देखो एक शार्प कॉर्नर आपका ये वाला पॉइंट होगा, दिस इज शार्प कॉर्नर, दिस इज योर शार्प कॉर्नर एंड दिस इज योर शार्प कॉर्नर। तो कितनी जगह पे शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पे शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है। तो के का एग्जैक्टली 3 एलिमेंट आएंगे। लेट्स सी द आंसर, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। क्लियर एवरीवन। तो ग्राफिकली ये सवाल बहुत आसान बन गया और सवाल ग्राफ बनाना ही बहुत आसान था। एक y बराबर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है, एक y बराबर माइनस √1 माइनस एक्स का ग्राफ है। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो हमने चेक कर लिया कि किसका ग्राफ है, तो हमने y मान के स्क्वायरिंग कर लिया और पता लग गया सर्कल का ग्राफ है, तो उसका नेगेटिव पोर्शन हमें बताना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है बच्चों, लेट्स सी। Let S be the set of all point where the function is not differentiable, then देखो आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ बना लो या तो इसका, है ना, या तो इसका ग्राफ बना लो। भाई ग्राफ कैसे बनाओगे, सबसे पहले मॉड ऑफ x-3 का ग्राफ बनाओ। तो मॉड ऑफ x-3 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला, ये 3 वाला पॉइंट है मॉड ऑफ x-3, सही बात है सर। ये y बराबर मॉड ऑफ x-, अब इसका नेगेटिव कर दो सर, अब इसका नेगेटिव कर दोगे तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, एम आई राइट। अगर आप इसका नेगेटिव कर दोगे तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ये y बराबर किसका ग्राफ है बताओ, ये y बराबर सर माइनस टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x-3 का ग्राफ है। फिर इसमें क्या ऐड कर दो, आप 2 ऐड कर दो। तो 2 ऐड कर दोगे तो ग्राफ कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 यूनिट अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ग्राफ कैसा दिखाई देगा बताओ भाई। 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा, इस तरीके से 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। फिर क्या करना है,
पूरे पे मॉड लगा देना है, पूरे पे मॉड लगा देना है, यानी फाइनल ग्राफ आपका इस तरह से दिखाई देगा। फाइनल ग्राफ आपका इस तरह से दिखाई देगा। अगर मैं आपको शेडेड करके दिखाऊं तो ये वाला आपका फाइनल ग्राफ है। दिस इज योर फाइनल ग्राफ, ये आपका फाइनल ग्राफ है बच्चों। अब बात ये आएगी कि सर ये कौन कौन से पॉइंट हैं, भाई कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो आपका एक तो ये वाला पॉइंट है जहां नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, एक ये वाला पॉइंट है नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, और ये वाला पॉइंट है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। साफ साफ पता लग रहा है ये तो x बराबर 3 होगा। सही बात है सर। ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, ये वाला पॉइंट क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये वाला पॉइंट कितना होगा। व्हाट विल बी दिस पॉइंट, y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो, मतलब एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा। समझ रहे ना बात को। तो ये एक पॉइंट आई थिंक ये 1 आएगा, और आई थिंक ये 5 आएगा। x की जगह 1 पुट कर दोगे तो भी 0, और 5 पुट कर दोगे तो भी 0, तो 1 और 5 आएगा। तो 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पता लग गया हमें, है ना। 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पता लग गए। एक तो x बराबर 1 है, एक x बराबर 3 है, और एक x बराबर 5 है। अब हमसे क्या पूछा है, 3 पॉइंट्स अगर पता लग गए जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हमें निकालना है सिग्मा x बिलोंग्स टू s। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको डायरेक्टली 0 पुट करके भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यू कैन, वहां से भी आंसर सेम आएगा। मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, पहले इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, फिर उसको चेक कर लेंगे। इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 1, 3 और 5। x बराबर 1 आ रहा है, x बराबर 3 आ रहा है, और x बराबर 5 आ रहा है। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1, f ऑफ 3, और एक आ जाएगा f ऑफ 5। एम आई राइट। ये लो, f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा, जरा देखिए फंक्शन में चेक करके कि फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना आएगा। 1 माइनस 3 माइनस टू का मॉड प्लस 2, तो 2 माइनस 2 0। यहां पे देखेंगे f ऑफ 3, 3 माइनस 3 0, ये f ऑफ 2 आ जाएगा। और f ऑफ 5, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 0, तो f ऑफ 0। यानी अल्टीमेटली आ जाएगा, अल्टीमेटली दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2। फाइनल आंसर ये आएगा। व्हाट इज f ऑफ 0, x की जगह 0 पुट कर दो, -3 का मॉड 3, 2 माइनस 3 -1 का मॉड 1, तो ये तो 1 आ जाएगा। f ऑफ 2 का वैल्यू आएगा 2 माइनस 3 -1, और 2 माइनस 1 विल बी 1। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 3 के बराबर। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर विल बी इक्वल टू 3। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको 0 करो मॉड में जो भी लिखा हुआ है, तो 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 2, तो x माइनस 3 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x का वैल्यू एक कितना मिल रहा है, यहां से 5 मिलेगा, और x का वैल्यू एक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और एक 3 तो होता ही सही, जहां पे ये वाला मॉड 0 होता, तो एक 1 हो जाता, एक 3 हो जाता, 5 हो जाता। तो अल्टीमेटली चेक वैसे ही करना था। ग्राफिकली हमने कैसे किया, सबसे पहले y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाया। दोबारा से बताता हूं, सबसे पहले y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाया, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ ऐसा चला गया, है ना। उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ ऐसा चला गया। फिर उसके बाद उसमें 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड करने से क्या हुआ, ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी ग्राफ ऐसा चला गया। फिर उसके बाद मॉड लगा दिया, तो मॉड लगाने से ग्राफ नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका फाइनल ग्राफ हो गया। और आपको दिखाई दे रहा है कि 3 पॉइंट्स में नॉन डिफरेंशिएबल, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट है। उन तीनों पॉइंट्स पे हमने चेक कर लिया कि कौन कौन से पॉइंट है। तो ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। जेईई मेंस 2020 का सवाल है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, जेईई मेंस 2021 में पूछा हुआ है। यहां पे हमें दिया हुआ है मैक्सिमम, क्या दिया हुआ है, gx हमें दिया हुआ है, gx हमें दिया हुआ है मैक्स ऑफ किसका, दिस इज टी क्यूब माइनस का 6t स्क्वायर प्लस का 9t और माइनस का 3, राइट। ये कब निकालना है, जब t का वैल्यू 0 से x के बीच में है और x खुद 0 से 3 के बीच में है, राइट। और ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन है, 3 से लेके 4 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज 4 माइनस x। आप सोचिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थिंक अबाउट इट। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैक्स का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्स। तो जरा इसका ग्राफ बना के देखते हैं, तभी तो हमें पता लगेगा क्या मैक्स से क्या मैन है। अगर मैं इसको एक फंक्शन अज्यूम कर लूं, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 3, तो f डैश एक्स, एफ एक्स है ना, तो f डैश एक्स कितना आएगा, f डैश एक्स आ जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9। तो f डैश एक्स में से अगर मैं 3 कॉमन निकालूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3, इसके फैक्टर करोगे तो 3 टाइम्स दिस विल बी x माइनस 1 इनटू में x माइनस 3। अगर हम इसका रफ डायग्राम की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि फंक्शन में इसमें अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू -3 आएगा, दिस पॉइंट विल बी 0, -3, राइट। और प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पर 0 से 3 के बीच में हमें ग्राफ देखना है। एक पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है वो 1 है,
और एक जहां पे 0 आ रहा है वो 3 है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा 0 से 1 में क्या होगा ये हमें देखना है। आप यहां पे देखिए कि 1 से 3 के बीच में इसका साइन कैसा होगा, f डैश x का। 1 से 3 के बीच में f डैश x का साइन देखिए, 1 से 3 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो 2, तो 2 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, यानी 1 से 3 के बीच में डिक्रीज करेगा, राइट। 0 से 1 के बीच में क्या होगा ये हमें देखना है, 0 से 1 के बीच में क्या होगा ये देखना है। तो 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू आप पुट करो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 0 से 1 के बीच में इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, 0 से 1 में इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा इस टाइप से, फिर ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से, मतलब एक रफ ग्राफ बनाया मैंने आपके सामने 0 से 3 के बीच में। ठीक है, अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रहा होगा, यहां पे। सही बात है, अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आ रहा होगा। ओके सर, और वो कितना आ रहा होगा, x की जगह 1 पुट कर दो, तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ रहा है देखिए, 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 9 4 माइनस 1 3, तो ये वैल्यू भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात आप बताइए कि अगर मैं 0 से 1 में ट्रैवल कर रहा हूं, तो 0 से 1 में ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं इसी ग्राफ के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूं मैक्सिमम के लिए, फिर मैं यहां तक पहुंच गया तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर ली, इसके बाद 3 तक तो ये वैल्यू 1 ही रहेगी ना, यस और नो। क्या 3 तक वो वैल्यू 1 ही रहेगी, यस और नो, क्योंकि मैक्सिमम वही है, उसके बाद मैं नीचे नहीं देखूंगा, उसके बाद मैं 3 तक नीचे नहीं देखूंगा, मुझे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होगी। क्या इससे आगे 3 तक जाने में कोई मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो यही आपका मैक्सिमम वैल्यू है। तो 0 से 3 के बीच में यहां से यहां तक चला, उसके बाद अच्छा कंटिन्यूअस तो है ग्राफ और मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। फिर आप बात करेंगे एक लाइन की जो कि 3 से 4 के बीच में आपको बनानी है। 3 से 4 के बीच में लाइन क्या है आपकी, y बराबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यही लाइन है, क्योंकि y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स है। जैसे ही मैं x को 0 पुट करूंगा तो y 4 आएगा, और y को 0 पुट करूंगा तो मतलब x y को 0 पुट करूंगा तो x 4 आएगा, और x को 0 पुट करूंगा तो y 4 आएगा। 3 पे इसका वैल्यू 1 मिल रहा है, यानी लाइन किस तरह से आएगी, ये लाइन को जिस तरह से आ जाएगी लाइक दिस। तो यहां पे हमें क्या मिल गया, स्लोप चेंज हो रहे हैं। 3 पे देखिए आप, इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप -1 आ रहा है, और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप -1 है, तो शार्प कॉर्नर आ रहा है इस जगह पे, एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और यहां कोई डिफरेंशिएबल नहीं है, स्मूथ ग्राफ है। तो केवल एक ही पॉइंट आ रहा है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? केवल एक ही पॉइंट आ रहा है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और वो पॉइंट 3 वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसका सवाल क्या था, इसका सवाल था नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से लेके 4 तक में मुझे चेक करना था, वेयर gx इज नॉट डिफरेंशिएबल, gx आपका ये वाला फंक्शन था, ये किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, 3 पे, और कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएंगे, एज यू कैन चेक, केवल एक ही पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, केवल एक ही पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगा। क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम की बात चल रही है, अगर इससे आगे मैक्सिमम नहीं मिल रहा तो ये 1 ही इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, राइट। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर 1 के बराबर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है बच्चों, देखिए, लेट gif of t denote the greatest integer less than equal to t, fx क्या दिया हुआ है, x माइनस gif(x), gx दिया हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस gif(x), hx से fx और gx का मिनिमम, और कब बनाना है, -2 से 2 के बीच में। तो ऑप्शन से कंटिन्यूअस इन -2 से 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 4 पॉइंट्स इन -2 से 2, नॉट कंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, मतलब जो भी आपके ऑप्शन है। मैं एक सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, fx आपको क्या दे रखा है, fx आपको दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, gx आपको दे रखा है 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एम आई राइट। gx आपको क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और hx क्या है बेटा, hx मिनिमम है fx और gx का, hx आपका मिनिमम है fx और gx का, मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx, राइट। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसमें देखिए, हमें fx का ग्राफ भी बनाना है और gx का ग्राफ भी बनाना है, दोनों का मिनिमम देखना है। भाई fx तो साफ साफ पता लग रहा है कि fx तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और gx है मेरे पास 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है सर, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की अगर मैं बात करूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करूं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसको बिलोंग करेगा, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर माइनस टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट किसको बिलोंग करेगा, बताओ, क्या वो -1 से 0 पे जाएगा, यस और नो।
और 1 और ऐड कर दूंगा, चलो वो तो 1 यूनिट हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ हुआ। अगर मैं माइनस टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा? इसका रिवर्स आ जाएगा इस तरीके से, लाइक दिस। इसका रिवर्स आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? ये कितनी, ये कौन सी लाइन होगी, ये कौन सी लाइन होगी? ये y बराबर -1 लाइन होगी, क्योंकि -1 से 0 के बीच में रहेगा। अब इसमें 1 यूनिट और ऊपर शिफ्ट कर दो। अगर 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एम आई राइट? ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आ जाएगा ये। तो आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ग्राफ कैसे बनेगा, बट फिलहाल के लिए हम दोनों ग्राफ को एक साथ बनाना चाहते हैं और उसका मिनिमम देखना चाहते हैं। होपफुल इट इज क्लियर टू यू। तो एक ही ग्राफ पे दोनों ग्राफ को प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, राइट? तो इसको तो फिलहाल हटा देते हैं। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, fx बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड gx बराबर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसा बनेगा? दिस इज y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, दिस इज द ग्राफ, ओके, दिस इज द ग्राफ, दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। मुझे ये देखना है कहां से कहां तक। ऑब्वियस सी बात है -2 से 2 के बीच में, मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। -2 से 2 के बीच में मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये -1 हो गया और ये -2 हो गया। इतना ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, यहां तक क्लियर है। तो इसको मैं पार्ट को इरेज कर देता हूं, ये 2 वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें ग्राफ बनाना है किसका? आपको पता है ये ग्राफ कैसा बन रहा था? ऐसा बन रहा था, कुछ याद आया? वो ग्राफ कैसा बन रहा था? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बन रहा था? वो कुछ एस टाइप का बन रहा था। फिर यहां से चालू होऊंगा तो यहां जाके मिलेगा, फिर यहां से चालू होऊंगा तो यहां जाके मिलेगा, और फिर यहां से चालू होऊंगा तो यहां जाके मिलेगा। सही बात है। तो ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया, जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है, और जो आपको येलो में दिखाई दे रहा है वो 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। मुझे पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए। पहले तो मुझे मिनिमम चाहिए। मिनिमम चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? मिनिमम देखना है, इसका मतलब देखते हैं। मिनिमम का मतलब ये वाला पार्ट, दोनों ग्राफ में मिनिमम ये वाला पार्ट। क्या यही मिनिमम वाला पार्ट है? यस और नो? क्या यही मिनिमम वाला पार्ट है? मतलब अगर मैं ग्राफ में मिनिमम वाले की बात करूं तो यही मिनिमम पोर्शन है ग्राफ का। अब पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मुझे चाहिए। तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूअस तो है, साफ दिख रहा है वो कंटिन्यूअस है, यहां पे भी कंटिन्यूअस है भाई। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1? ठीक है ना। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि ये वाला पॉइंट, 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 ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो कितने पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे? 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे नॉन डिफरेंशिएट, दैट इज मोर देन 4, क्योंकि 4 से ज्यादा है। और अगर कंटिन्यूटी की बात करना चाहते हो तो आप कंटिन्यूटी की बात कर सकते हो, है ना। आप कंटिन्यूटी की बात करना चाहो तो करो। किस पॉइंट पे आपको डाउट है मैं बता देता हूं। आपको -1 वाले पे डाउट है, तो -1 वाले पे डाउट है तो एक काम ये करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 -1 से छोटा, तो डेफिनेशन आएगी 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। ठीक है, -1 से छोटा। अब -1 से छोटा मतलब आप समझ रहे हैं। अगर मैं इसको फिर से लिखना चाहूं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। -1 से छोटे का मतलब क्या होगा आप खुद बताइए। ये तो -1 हो जाएगा तो ये तो +1 हो गया। -1 से छोटे का मतलब -1 पॉइंट समथिंग, उसका GAF -2 आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर, क्योंकि ब्लू वाली डेफिनेशन आ रही है ना लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से क्या होगा देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस, और इस बार x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो x की जगह तो -1 पुट कर दूंगा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा मतलब -0.99, -0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -1 आएगा, तो ये +1 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आपको बात समझ में आ रही है? ये ब्लू वाला जो था वो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ था, येलो वाला जो था वो फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ था। बट जब -1 पे दोनों मीट कर रहे हैं तो -1 के लेफ्ट हैंड साइड और -1 के राइट हैंड साइड जब हमने उनको चेक किया तो लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रही है, मतलब कंटिन्यूअस तो है, और f ऑफ -1 भी सेम आएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई कि तो कंटिन्यूअस तो है ये, तो कंटिन्यूअस तो है, -2 से 2 के बीच में डिसकंटिन्यूअस, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 4 पॉइंट्स
इन -2 से 2। -2 से 2 के बीच में 4 पॉइंट्स ऐसे आएंगे, ज्यादा 4 पॉइंट से ज्यादा आएंगे जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर ए ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका आंसर ए ऑप्शन है। होपफुल इट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया सभी को? तो दिस इज ऑल अबाउट इनडिफरेंशिएबिलिटी पार्ट 2। हमने 3 सेक्शंस को कंप्लीट किया। सबसे पहला था हमारा फंक्शनल इक्वेशन की मदद से, डिफरेंशिएबिलिटी की मदद से कैसे फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड वाज ऑसिलेटिंग फंक्शन। उससे ज्यादा ऑसिलेटिंग फंक्शंस में क्या पूछा जाता है, अगर आप क्लियर हैं ऑसिलेटिंग फंक्शंस के साथ तो आप डेफिनेटली उसका सवाल कर पाएंगे। थर्ड था ग्राफिकल, जिसमें मैक्स मिन वाली काफी चीजें आई, और डायरेक्टली ग्राफ कैसे बन के डिफरेंशिएबिलिटी चेक होती है, दैट वी हैव सीन। एट लास्ट मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। So that's all for today. Thank you so much everyone for patience. Have a good day. Bye bye. Take care.